हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम हमारे सामने है और हमारी थोड़ी सी मेहनत हमें इसमें जॉब दिला सकती है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को मिस ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न। Option A is 23 April 1564, Option B is 24 April 1564, Option C 25 April 1564, Option D 26 April 1564। दोस्तों मुझे पता है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में वो ईयर सेम दे देता है और हम डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पे हमें ध्यान रखना है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है, ऑप्शन नंबर ए जिन दोस्तों ने चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हु वॉज पेरेंट्स ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर्स के पेरेंट्स कौन थे? ऑप्शन ए जॉन एंड मैरी, ऑप्शन बी जॉन एंड एनी, ऑप्शन सी जॉन एंड बेली एंड ऑप्शन डी जॉन एंड जेफरी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीजीटी के 4 राइटर हैं, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गाल्सवर्दी, चारों के ही फादर का नाम जॉन है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जॉन चारों के फादर का नाम है। इसलिए ये ट्रिक आप अपने दिमाग में रखें कि अगर जॉन चारों फादर के नाम है, चारों राइटर्स के फादर्स का नाम जॉन है, उनकी मदर्स के नाम को आपको फोकस करना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, सरनेम नहीं देते एग्जाम्पल में, इसलिए मैंने यहाँ सरनेम नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज किया है, जॉन एंड मैरी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी आंसर ए को चूज किया है, जॉन एंड मैरी, दे आर राइट। उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है, उनकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। सो शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और उनकी मदर का नाम मैरी अर्डेन था। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा कंफ्यूजिंग रहा है। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको 38 भी मिलेगा, 39 भी मिलेगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन सर जो ऑथेंटिक डाटा है इसका, वो दोस्तों आयोग ने जो पहले अपनी आंसर की दीज हैं उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने आंसर दिया है, उसका करेक्ट आंसर आपको वही फॉलो करना है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 37 इज़ द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑन योर स्क्रीन। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज़ रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये उनके ही एक कंटेम्प्रेरी राइटर ने जब वो ग्रामर स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कमेंट किया था कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बेन जॉनसन इज़ द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन योर स्क्रीन। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग विलेज इन। स्ट्रैटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग विलेज इन। दोस्तों स्ट्रैटफोर्ड कहाँ पे है? जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया है, वारविकशायर, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग in Shakespeare tragedies the dominant note is option A is destiny is character, option B regional is superior, option C character is destiny, option D character has no role। दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन ए और सी में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डेस्टिनी इज करेक्टर और करेक्टर इज डेस्टिनी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आपको ध्यान रखना है कि करेक्टर को पहले रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग होलोफर्नेस इज़ अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, विच प्ले। दोस्तों जो होलोफर्नेस एक स्कूल मास्टर है वो किस प्ले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पहले एग्ज़ाम्स में आ चुका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
दोस्तों मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने से टाइम ज़्यादा लगता है और मुझे लगता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस कराए जाएं तो उसमें ज़्यादा टाइम न लिया जाए, फटाफट ये क्वेश्चन कराए जाने चाहिए ताकि प्रैक्टिस पता चले कि हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। खासकर दोस्तों प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट, हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब तक हम 4 ऑप्शन में से अपना आंसर ढूंढने की काबिलियत नहीं डेवलप कर लेते हैं तब तक एमसीक्यू इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए आपकी सफलता अधूरी है। जिस दिन आप अपना आंसर 4 ऑप्शन में से ढूंढने लगेंगे उस दिन आपकी तैयारी बिल्कुल सही होगी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिफीट ऑफ आर्माडा इन ऑप्शन ए 1588, ऑप्शन बी 1589, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी 1577। तो जिन भी फ्रेंड्स ने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है 1588, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उनकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज़ द नरेटिव पोएम ऑफ वीनस एंड एडोनिस। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वीनस एंड एडोनिस एक नरेटिव पोएम है विच वॉज रिटन इन 1593 एंड इट वॉज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजाज। और दोस्तों ये डेडिकेटेड किसको की गई है? ऑप्शन ए अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ऑप्शन बी हेनरी रियोथली, ऑप्शन सी बैरन ऑफ टिशफील्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखने हैं क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ओनली रिटन पे होने वाला है। और आप मान के चलिए कि आज तक जितने भी टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में इस सबसे डिफ़िकल्ट पेपर होने वाला है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग इन 1609 अ शिप वॉज wrecked ऑन अननोन बर्मुडाज। अननोन बर्मुडा पे एक 1609 पे एक शिप रेक्ड हुआ था। बर्मुडाज केम टू नोन एज। बर्मुडा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि वी आर इंडियंस और हमें स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को फोकस नहीं करना है। प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंस है लेकिन कभी कभी हम लोगों को प्रोनाउंसिएशंस और स्पेलिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आपको अगर स्पेलिंग याद रखनी है तो आप प्रोनाउंसिएशन को अलग ध्यान रखें और आपको स्पेलिंग कैसे याद करनी है उसको अलग ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए द इले ऑफ डेविल्स, ऑप्शन बी द इले ऑफ गॉड एंड ऑप्शन सी द वैली ऑफ डेथ एंड ऑप्शन डी डेविल्स वैली। तो दोस्तों जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया द इले ऑफ डेविल्स, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू बी अनफिनिश्ड। कौन सा प्ले शेक्सपियर का अनफिनिश्ड कहा जाता है? दोस्तों ज़्यादातर लोगों को हेनरी एट्थ के बारे में ही पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉर्डेनियो है, द लॉस्ट कॉर्डेनियो, पॉसिबली द लॉस्ट कॉर्डेनियो, इसको भी अनफिनिश्ड की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए इस तरह का अगर ऑप्शन आपके सामने आता है, अगर हेनरी एट्थ केवल दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप हेनरी एट्थ को सिलेक्ट करें, लेकिन अगर साथ में ये दिया है तो आप इसको ध्यान रखें। हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कॉर्डेनियो, ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी किंग लियर, ऑप्शन डी पेरिकल्स। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हेनरी एट्थ एंड पॉसिबली द लॉस्ट कॉर्डेनियो। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ऑन योर स्क्रीन। Which play of Shakespeare was not included in first folio published in 1623? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर के 4 फोलियोज आए थे। 1623 में पहला, 1632 में दूसरा, 1663 में तीसरा और 1685 में चौथा। तो आपको चारों फोलियो याद रखना है, एक क्वेश्चन फोलियो से आ जाता है। हेमिंगस एंड कॉन्डेल ने जो उनके फेलो एक्टर्स थे उसको पब्लिश कराया था 1623 में पहला फोलियो। और दोस्तों उसमें एक प्ले जो था वो इंक्लूड नहीं हुआ था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेरिकल्स। जिन्होंने भी पेरिकल्स को सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट।
एक शब्द में कहें तो वो एक यूनिवर्सल पोएट है। ये विलियम जे लॉन्ग, WJ लॉन्ग, जिनकी एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने किसके बारे में कहा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस लॉन्ग ने ये कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में कि ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के प्ले के बारे में किसने कहा था कि टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स, उनके वर्क्स में नेचर को पढ़ना इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, जैसे एक नया और सुंदर देश की खोज करना है। ये बात किसने कही थी? ये दोस्तों बात कही थी विलियम जे लॉन्ग ने, WJ लॉन्ग ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने भी बी ऑप्शन को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर दोस्तों आप इसमें 20 में 20 सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप इसको कंटिन्यू रखें। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु सेड। किसने कहा कि मुझे नहीं याद है कि शायद किसी पुस्तक के किसी पर्सन या किसी घटना ने मेरे जीवन पर इतना प्रभाव डाला होगा जितना कि शेक्सपियर के प्ले ने डाला है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात कही थी गोथे ने। GOETHE स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी। इस तरह की स्पेलिंग दोस्तों बहुत मिस्टेक होती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? 1709 में किसने पब्लिश की थी लाइफ ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का जीवन? दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज किया है लॉन्ग, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप दोस्तों 20 में 20 कर लेते हैं तो मैं मान के चलूँगा कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में है और आप सक्सेस के बिल्कुल नज़दीक हैं। बस आप कीप ऑन रखिए, आप कंटिन्यू रखिए। क्वेश्चन नंबर 17। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस? किसने अटैक किया था अपनी पैम्फलेट में? दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबको पता होगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो शायद ही ऐसा कोई हो जिसको ये आंसर ना पता हो। इसलिए दोस्तों ग्रीने की स्पेलिंग याद रखिएगा। ज़्यादातर हम इसको ग्रीन पढ़ते हैं फिर, लेकिन लास्ट में स्पेलिंग ई भूल जाते हैं। आप स्पेलिंग याद रखने के लिए इसको ग्रीने ही पढ़ें। रॉबर्ट ग्रीने इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोस्तों पता होगा कि विलियम शेक्सपियर एक एक्टर भी थे, विलियम शेक्सपियर राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, एसेइस्ट भी थे। तो आपको मैं बता दूं कि ग्लोब एंड जो ब्लैक फ्रायर्स था वो 2 थिएटर थे जिससे विलियम शेक्सपियर जुड़े हुए थे। और ग्लोब थिएटर जो था उसमें 1613 में आग लग गई थी, जब हेनरी 8 जो अनफिनिश्ड प्ले है, जब वो उस समय पे ऑपरेट हो रहा था, उस समय वहाँ आग लग गई थी और अगले ही साल 1614 में उसको रीबिल्ड किया गया था। तो ये क्वेश्चन ग्लोब थिएटर से आता है कि कब आग लगी थी 1613, कब रीबिल्ड हुआ 1614, अगले ही साल रीबिल्ड हुआ। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको जैसे मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, शेक्सपियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6 एंड इन रिचर्ड 3। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने अपने हिस्ट्री प्ले इन हेनरी 6 और रिचर्ड 3 में किसके साथ प्रोबेबली वर्क, किसके साथ काम किया है? तो आपको दोस्तों याद रखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, जिनका एक बहुत ही फेमस प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, टेम्बुरलेन। तो डॉक्टर फॉस्टस आपको क्रिस्टोफर मार्लो को याद रखना है, राइटर ऑफ डॉक्टर
फॉस्टस। तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। और दोस्तों इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि आगे भी ये सीरीज चालू रहे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों तक पहुंचे, ताकि मेरा नॉलेज आप तक शेयर हो। मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं एक इंटर कॉलेज में इंग्लिश का टीचर हूँ और टीजीटी पीजीटी में इस बार मैंने तैयारी करने का जो बीड़ा उठाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आज के 20 क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन डाले थे और ये एक बेस चेक करेंगे कि जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं एटलीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए अगर वो टीजीटी पीजीटी 2021 में बैठ रहे हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। राइट आंसर इज़ इट इज़ सेड दैट हेनरी एट्थ इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर बियॉन्ड बेन जॉनसन। तो हेनरी एट्थ आपको दोस्तों पता है कि फ्लेचर और शेक्सपियर का एक प्ले है और हेनरी एट्थ जो है वो हिस्ट्री प्ले है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो फिनिश होती है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।